अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। चंद एक डाउट्स होते हैं लोगों को। अक्सर मुझसे जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इवन जो मुझे पर्सनल मैसेजेस मिलते हैं उसके अंदर लोगों को थोड़ी सा एतमाद नहीं है कि ये चीज़ जो है ये सही है या गलत है। इतना सारा फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद है, क्या हो जाएगा। चंद एक लोगों ने बहुत ज्यादा जो है इन डेप्थ जो है वो इसको स्टडी किया, तो फिर उनको लगा कि इसके अंदर तो देखें जी हम वो करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। और ये है कि चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो वाटर को यानी कि पानी को पकड़ के रखते हैं, तो कीटो डाइट में बेसिकली वेट लॉस इसलिए होता है कि चूंकि आपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए होते हैं, कम कर दिए होते हैं, तो आपका पानी जो होता है वो निकल जाता है। बेसिकली आपका फैट नहीं लूज हो रहा होता, आपका वाटर लॉस जो होता है वो हो रहा होता है। सबसे पहली बात जो जरूरी जो है ना वो ये है कि कोई भी डाइट आप अगर बगैर पढ़े लिखे बगैर समझे कर रहे हैं तो वो गलत होगी। ठीक है, एक चीज सबसे पहले एक तो अंडर किसी अक्लमंद के किसी गाइडेड सुपरविजन के करें, या कम से कम 1 साल 2 साल उसको लगा के पढ़ लें कि उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन डाइट भी कुछ लोग जो गलत फॉलो करते हैं उनको B12 की कमी हो जाती है, उनके अनीमिया हो जाता है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है। कहने की बात यह है कि कोई और फिर जरूरी नहीं है कि हर डाइट हर बंदे के लिए। अगर आपके किसी दोस्त ने वेट लूज कर लिया तो जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह जैसे उसने वो कीटो की कमीज पहनी उसी तरह वो कमीज उठा के आप अपने ऊपर डाल लेंगे तो आपको पूरी आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी बॉडी होती है। और ये मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ, देखिए मैंने आपकी तरह के बहुत सारे लोग ट्रीट किए हैं लेकिन आपको मैंने कभी ट्रीट नहीं किया है। और ये है कि आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम साथ साथ जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है डाइट प्लान जो मैं एक छापा हुआ सबको दे दूं। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सप्लीमेंट्स की एक लिस्ट है जो सबको दे दूं, ये सबने लेनी है, ये सॉल्ट सबने लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, हर बंदे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे की बॉडी का रुझान अलग होता है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। दैट सेड कुछ ऐसी चीजें बहरहाल हैं जिनको छोड़ना बहुत अक्लमंदी है। खा आप वेजिटेरियन डाइट कर रहे हैं, खा आप कीटो डाइट कर रहे हैं, खा पेलियो डाइट कर रहे हैं, लो कार्ब कर रहे हैं, हाई कार्ब कर रहे हैं, वो एक साइड पे। कुछ बुरी चीजें जिनको लेना कभी भी किसी किताब के अंदर भी फायदेमंद नहीं है। ठीक है, वो हम सारी जिंदगी छोड़ेंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिसके अंदर सबसे पहले आती है सफेद चीनी, आपका मैदा जो रिफाइंड फ्लावर होता है, प्रोसेस्ड फ्लावर मैदा होता है। ठीक है, चना व आटा गंदम की जो चीजें बनी होती हैं, बेकरी की सारी आइटम, सारे प्रोसेस्ड फूड, ये आप जितने और इनके चीनी और गंदम के अलावा जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनकी कभी कोई एसोसिएशन हेल्थ के साथ नहीं है। ठीक है, हाँ कोई एडवोकेट हाई कार्ब करता है, लो कार्ब करता है, ये वाली चीजें आप अगर अपनी डाइट से निकाले रखेंगे तो बचे रहेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाए आप कीटो डाइट। ठीक है, कीटो डाइट का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आपने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ी रखने हैं। ठीक है, एक जमाना एक वक्त में हम कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ते हैं, ठीक है, या छोड़ते भी जीरो कर या जीरो या नियर जीरो से फॉर एग्जांपल 5% कर देते हैं। ठीक है, और ये यूजुअली वो कार्ब्स होते हैं जो कि हमारे लिए वैसे ही नुकसानदेह हैं। प्रोसेस्ड शुगर्स हैं, प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा ये आपके लिए फायदेमंद है। इन सब की एसोसिएशन बहुत बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के साथ, अंजाइना के साथ, स्ट्रोक के साथ, हर बीमारी के साथ इनकी एसोसिएशन है 12। ठीक है, दूसरा नंबर के सारी जिंदगी आपने कीटो नहीं कर रहे जाना। ठीक है, एक चीज होती है कीटो के अंदर कार्ब अप। ठीक है, और फिर वही बात है, ये आपने कार्ब अप कब करना है ये आपको आपका जो जिसके अंडर आप कर रहे हैं वो बताएगा। ठीक है, आपका जो और फिर सबसे पहली बात ये कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, एक चीज होती है फूड ग्रुप्स के अंदर हमारी आदत है कि हम फूड को डिवाइड करते हैं फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फैट्स वो होते हैं ऑयल्स, फैट्स जिसको हम कहते हैं नशा जो है शहमियात उसमें उर्दू में जिसको कहते हैं। एक चीज होती है फैट्स के अंदर असेंशियल फैट्स। ठीक है, असेंशियल फैट्स वो फैट्स हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, आप लेंगे बाहर से तो वो आएंगे आपकी बॉडी के अंदर। ये आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी नहीं रखी हुई कि वो असेंशियल फैट्स बना सके किसी भी चीज से, हवा से, पानी से, कुछ भी आप दे दें। ठीक है, प्रोटीन्स को अगर आप देख लें, प्रोटीन्स बनी होती है अमाइनो एसिड से, एक चीज होती है असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये अगर आपने नहीं लिए बाहर से अपने अंदर बॉडी के नहीं डाले, आपकी बॉडी नहीं बना सकती। असेंशियल अमाइनो एसिड्स आपने खाने से लेने ही लेने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर।
ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर विच इज कॉल्ड एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। योर बॉडी कैन मेक ऑल कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट, फ्रॉम प्रोटीन, फ्रॉम एनी अदर थिंग्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स रिडंडेंट इसलिए लेना, अगर आप जीरो भी कर देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो अपनी जरूरत के कार्बोहाइड्रेट्स बना ले। योर बॉडी कैन मेक अप कार्बोहाइड्रेट्स, देर इज नो सच थिंग एज एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एसेंशियल जो है ना, जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, वो या फैट्स है या प्रोटीन्स है। ये हम टोटली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, अगर ये कम करेंगे तो आपकी बॉडी स्वेरली खराब होगी। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है, फाइबर बहुत जरूरी है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। और कीटो डाइट के अंदर ये नहीं है कि आपने 1-2 साल 3 साल जो है वो फैट फ्री, मतलब फैट हाई फैट डाइट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेने ही नहीं। इट इज रिकमेंडेड कि हर 3 महीने से 6 महीने के बाद वी डू कार्ब अप। कार्ब अप का मतलब यह है कि वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने छोड़े हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स जो होते हैं, वो अक्सर बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो नहीं खाते कीटो के ऊपर, फिर हम उसके अंदर वो खा लेते हैं, ठीक है। आपकी ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स है, मिल्क है, दूध है, ठीक है ना, जो कि हम कीटो डाइट के ऊपर नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम कार्ब अप के फेज में जाते हैं हम खाते हैं, ठीक है। ये हमने कब करना है, किसके ऊपर, ये कब किस किस तरह करना है और किन चीजों से कार्ब अप करना है, ये ऑब्वियसली आप वही बंदा बता सकता है जिसके अंडर सुपरविजन आप कर रहे हैं, ठीक है। और कार्ब अप करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वरना ये कि आपका ये जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर, ये बहुत ज्यादा लैकिंग होता है, ये आपको फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूसरा बड़ा मसला जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स चूंकि वाटर को रिटेन करते हैं, इसलिए जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं तो वाटर खत्म हो जाता है, इसलिए आपका वेट लूज हो रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। उसकी वजह ये है कि आपके वाटर रिटेन करने के वाले सिर्फ चीज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, एक और चीज है जो वाटर रिटेन करती है, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे लाइव सेशंस कर चुकी हूँ और मैं लोगों को भी बताती हूँ, वो है सॉल्ट्स। एज लॉन्ग एज आपका सॉल्ट है वो पानी को पकड़ के रखेगा। अगर आप खाली पानी 4 गैलन 10 गैलन 20 गैलन 1000 गैलन भी चढ़ा लेंगे ना, 15 मिनट के अंदर अंदर वो बाहर निकल जाए। फिजियोलॉजिकली आप बाइटेंस की फिजियोलॉजी देखें, वाटर मेटाबॉलिज्म को इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। पानी को अगर आपने रिटेन रखना है बॉडी के अंदर तो उसके साथ सॉल्ट्स होना जरूरी है, ठीक है। और सॉल्ट्स अगेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है सॉल्ट। आप फैट्स ले लें, आप प्रोटीन्स ले लें, अगर सॉल्ट्स आपने अपने जो रिक्वायर्ड सॉल्ट है, अगर आपकी बॉडी को पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम, अगर सोडियम की कमी है सोडियम, अगर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन, ये एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये अगर आपने अपनी डाइट से नहीं लिया तो आपकी बॉडी में कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो सोडियम जनरेट कर ले, ठीक है, आयोडीन जनरेट कर ले। ये लेंगे तो लेंगे, ठीक है ना। ये अगेन फिर वही बात है, ये मेरे जो लोग खुद डाइट कर रहे होते हैं कीटो, वो बेसिकली आपके ये स्टेक्स खा के और चीज खा के डाइट तो कर लेते हैं, लेकिन जो सॉल्ट की कमी होती है वो पूरी नहीं करते और फिर वो नजला आके गिरता है कीटो डाइट बहुत बुरी डाइट है, ठीक है। तो कीटो डाइट बुरी नहीं है, आपने जो किया है आपने एक बड़ा एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट को आपने अकाउंट में नहीं लिया, जिसकी वजह से आपका वाटर लॉस भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सारे मसले भी हो रहे हैं। अभी कल परसों एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खातून कह रही थी मेरी नर्व्स वीक हो गई हैं और मुझे ना कीटो डाइट के ऊपर शिवरिंग हो रही है। देखिए शिवरिंग जो होती है ना, वो उसका नर्व से बहुत कम ताल्लुक होता है, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ना वो बेसिकली आपका है थायराइड। आपका थायराइड आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप कीटो डाइट नहीं कर रहे, आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। ये कुछ भी करने से स्टार्ट पहले एक तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले, ठीक है। एक्सपर्ट आपका जो है ना वो अपना कम से कम, अगर कोई ओपिनियन आपके पास नहीं है देने वाला, तो कम से कम अपनी आपकी स्टडी इतनी थॉरो होनी चाहिए कि जो आगे पीछे ऊपर नीचे से आपने चीज को देखा और फिर यू कैन पास अ जजमेंट, ठीक है। और जजमेंट कभी भी आप प्रैक्टिकल अप्लाई करने से पहले पास नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आइंदा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।